गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेसिक का ये सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। ठीक है, तो पहला था अनिश्चयी बीजता और दूसरा था कायिक जनन। तो हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में कायिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। कायिक जनन क्या है? इस विधि के अंदर पादप के कायिक भाग कौन से होते हैं? जैसे जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर? ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक की। तो प्राकृतिक के अंदर क्या होता है कि जैसे तनों के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आलू, लहसुन। ठीक है, फिर जड़ के द्वारा अगर नए पादप का निर्माण हो जाता है तो एग्जाम्पल इसमें कौन सा हो जाएगा? नीम और चमेली। फिर देखो पत्तियों के द्वारा पत्थर चट्टा और बिगोनिया में पर्णवृंत। पत्तियों के द्वारा पत्तियों के द्वारा किस में होता है? पत्थर चट्टा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रायोफिलम। और बिगोनिया में पर्णवृंत। फिर देखो एक और प्रकार है, वो है जनन अंगों के द्वारा। तो वो किसके द्वारा? जैसे कुछ रतालू और अगेव, इनके ऊपर अग्रस्त कलिकाएं पाई जाती है। इन कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा प्राकृतिक। अब हम बात करते हैं कृत्रिम के अंदर। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? देखो, जब जड़, तना और पत्तियों को काटा जाता है, ठीक है, और उनके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। क्लियर? कृत्रिम किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा होता है। तो इसमें जड़, तना, पत्तियों को काटकर जमीन में डाल दिया जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसके अंदर भी निम्न विधियां हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं कैसी। तो देखो पहली है कर्तन। कर्तन के अंदर, कर्तन का मतलब क्या होता है? काटना। तो देखो पहला स्तंभ। स्तंभ को हम क्या कहते हैं? तना। अगर हम तने को काट कर जमीन में बो देते हैं तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो यह विधि किसके अंदर की जाती है? गन्ना, अंगूर और गुलाब के अंदर की जाती है। ठीक इसी प्रकार जड़ कर्तन, जड़ों को काट कर जमीन में बो दिया जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह विधि किसके अंदर? एग्जाम्पल क्या है इसकी? नींबू, अमरूद और सेम के अंदर उपयोग में आई जाती है। फिर बात करते हैं तीसरा, दाब लगाना। ठीक है, तो इसकी भी 3 विधियाँ हैं। तो इसमें पहला आता है टीला दाब विधि। देखो ये जो डायग्राम है, ये जो एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो सबसे झुकी हुई शाखा है उसको हम जमीन के अंदर बो देते हैं। और ये जो पर्वसंधियाँ है, ये जो डॉट डॉट दिख रही है, वो क्या होती है? पर्वसंधियाँ। इन पर्वसंधियों को हम जमीन के अंदर डाल देते हैं और इसके ऊपर ये मिट्टी वापस इसको रोप देते हैं मिट्टी के अंदर। और ये जो उसका ऊपर वाला शीर्ष होता है जिसके ऊपर पत्तियाँ लगी होती है, उसको हम मिट्टी से ऊपर की ओर रखते हैं। कुछ समय पश्चात यहाँ पर अग्रस्त कलिकाओं का निर्माण हो जाता है और अपस्थानिक जड़ी निकल जाती है। क्लियर? तो फिर हम इसको हटाकर, ये जो टीला होता है यहाँ से इसको हटाकर नई जगह पर रोप देते हैं तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं हम गुट्टी लगाना। देखो गुट्टी लगाना क्या है? जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट की कोई भी शाखा होती है, उस शाखा के छाल को हम हटा देते हैं। छाल को हटाकर या तो रुई या फिर लाइकेन, कोई भी पादप है, उसको यहाँ पे डाल देते हैं या गीली मिट्टी डाल देते हैं वैसे तो। ठीक है, गीली मिट्टी डालकर इसको ढक देते हैं यहाँ पर। फिर इसके ऊपर एक मटका लगा देते हैं और जिसके अंदर पानी होता है, और उसको हम उसका जो पानी का संबंध है वो इस गुट्टी से कर देते हैं। क्लियर? कुछ समय पश्चात यहाँ पर जड़ें निकल जाती हैं और इसको हटाकर कहीं दूसरी जगह पर रोप देते हैं तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। फिर बात करते हैं रोपण। देखो, तो रोपण वाली विधि के अंदर क्या होता है कि जो अच्छी किस्म के पादप होते हैं, ठीक है, जो अच्छी किस्म के पादप होते हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको रोपा जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। और जो निम्न गुणों वाले होते हैं, निम्न गुण वाला जो पादप होता है जिस पर कलम लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं या स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो रोपण के अंदर क्या होता है? जब कलम और स्कंद दोनों को आपस में बांध दिया जाता है, धागे के द्वारा बांध दिया जाता है। जैसे ही बांधोगी तो उसके अंदर दोनों की एदाई होती है, वो आपस में संपर्क में आ जाती है और संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? उनमें विभाजन शुरू होता है और जिसके फलस्वरूप नए पादप का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया था कि कलम और स्कंद को आपस में धागे से बांध दिया जाता है, तो दोनों की एदाएं आपस में जुड़ जाती हैं और फिर विभाजन शुरू हो जाता है। क्लियर? इसकी भी निम्न विधि है। तो पहले कौन सी है? विव विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है? कलम और स्कंद दोनों में वी आकार का चीरा लगाते हैं, फिर इसे बांध दिया जाता है। तो देखो ये वी आकार का कट लगाया गया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वीप विधि। सेकंड हम कहते हैं फच्चर। तो कलम के अंदर तो वेज आकार का चीरा लगाया जाता है, जबकि स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है। थर्ड देखो हम बात करते हैं मुकुट। तो इसमें जो स्कंद होता है, जो आधारीय भाग होता है, वो थोड़ा मोटा होता है जिसके अंदर कई सारी कलम लगाई जा सकती है। लास्ट है कलिका। तो इसमें स्कंद के अंदर जो आधार भाग होता है उसमें टी आकार का चीरा लगाया जाता है और उसके अंदर कलिकाओं को लगा दिया जाता है। तो ये सारी विधियाँ थी और ये हमारा
पहला चैप्टर जो बेसिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ये सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताया है मैंने। वैसे शॉर्ट में तो कुछ भी नहीं है, सारा मैंने क्लियर कर दिया है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।